राजा को भूपति कब कहा जाने लगा? हाँ, जब भूमि की रक्षा करने लगा, यानी कि उत्तर वैदिक काल में जब राजा पहुंचा तो उसको किसके नाम से जाने लगा? भूपति। उसके पहले क्या था? गौपति, गाय की रक्षा करता था। वहां सर आपने देखा गाय के लिए लड़ाई हुआ करती थी। यहाँ जो युद्ध हुआ सर, इसमें जो लोहे और आग का भी प्रयोग होने लगा अपने क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए। ये सारी चीजें आपने कल देख लिया था। आप बता दीजिए एक दो चीज कि सर इसका विस्तार जो किया था वो कौन किए थे? आर्य। आर्य को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठ या कुलीन। अब सर ये हमने बताया था जो रत्रिन था इसमें 12 लोगों का समूह था जो राजा के करीबी थे। क्या थे? राजा के करीबी थे, जिसमें प्रमुख कौन हुआ करता था? सेनापति। प्रमुख कौन हुआ करता था? सेनापति। तो सर इसमें जो 12 लोगों का समूह था, जो सेनापति होता था उसको सेनानी बोला जाता था। पहला कौन आया? सेनानी। याद रखो, सेनानी। जो सेनापति हुआ सर उसको क्या कहा गया? सेनानी। सेनानी के बाद दूसरे नंबर पे आता था जो राजा के ज्ञान देता था, राजा को सारी चीजें बताता था, यानी कि क्या हो गया वो? हमारी भाषा में पंडित, उनकी भाषा में पुरोहित। क्या बोला गया? पुरोहित। दूसरे कौन थे? पुरोहित। पुरोहित। दूसरे नंबर पे कौन थे? पुरोहित। तीसरे नंबर पे सर कौन थे? कहोगे तीसरे नंबर पे राजा की सबसे करीब की रानी जो होती थी, कह सकते हो सर जो प्रमुख रानी होती थी। प्रमुख रानी जानते हो, पहले के राजाओं को एक रानियां नहीं कई सारी रानियां हुआ करती थी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल सर आप पीछे पता है, रामायण में राजा दशरथ के 3 रानियां, श्री भगवान श्री कृष्ण को 3 रानियां, यहाँ तक कि अकबर को कहा जाता था 100 कुछ रानियां थी उसके पास। लेकिन हाँ, वैध क्या कहते हैं सर, लीगल एक थी, बाकी सब अनलीगल थी। ऐसी बात बोली, हाँ बोली जाती है। कहते हैं उसमें से बहुत सारी उसकी हिंदू रानियां थी, बहुत सारी उसकी मुस्लिम रानियां थी। अकबर की हिस्ट्री सर बड़ी सुदृढ़ है, बड़ा बढ़िया राजा कहा जाता है। लेकिन सर ये भोग विलास वाला भी राजा था, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो जो प्रमुख रानी होती थी उसको महिषी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महिषी। तीसरे नंबर पे आई महिषी। महिष कौन होती थी? महिषी होती थी प्रमुख रानी। अरे भैया इतना मोटा मोटा लिखा जा रहा अभी नहीं। मही थोड़ा अपना एडजस्ट कर लो, इधर हो जाओ दोनों लोग, थोड़ा इधर करो। दरवाजा बंद कर ले, रिफ्लेक्ट। अब सही है। चलिए ठीक है, महिषी हो गया ना। अगला लिखना सर, अब कहा गया राजा का पुत्र क्या कहलाता था? आप बता दीजिए क्या कहलाते हैं राजा के पुत्र? राजकुमार। बहुत बार सर पढ़ चुके हैं, राजा के पुत्र राजकुमार। लेकिन क्या राजकुमार सही है सर? उस समय युवराज बोला जाता था। क्या बोला जाता था? युवराज। राजकुमार भी होता है राजा का पुत्र, राजा का कुमार राजकुमार, लेकिन उस समय युवराज। चौथे नंबर पे आया युवराज। ये क्या था सर? राजा का, आपने देखा जो राजा का पुत्र था सर उसको क्या बोला गया? युवराज बोला गया। उसको क्या बोला गया? युवराज बोला गया। सर व्रत किसको बोला जाता? व्रत। आप कहोगे राजा का जो सारथी था, सारथी मतलब समझ रहे, जो रथ को हाँकने वाला, जैसे श्री कृष्ण भगवान कभी अर्जुन के सारथी बने हुए थे, तो ये जो राजा का सारथी था उसको सर द्रत बोला जाता था। क्या? द्रत। दा में रात है, द्रव। और कहीं कहीं अबलिंग मार के द्रव लिख लेना, द्रव बोला जाता था इसको। ये क्या था? राजा का सारथी। राजा का सारथी, इसको द्रव बोला जाता था या द्रत बोला जाता था। दिमाग बैठा लेना, द्रत या द्रव, राजा का सारथी। अगला पूछा जाए सर, जो ग्राम का प्रधान होता था, ग्राम का मुखिया, पीछे पढ़ाए हैं, ग्रामीणी। 6वें नंबर पे ग्रामीणी। ये क्या था सर? ग्राम का मुखिया था। याद रखना सर, ग्राम का मुखिया क्या कहलाया? ग्रामीणी। ग्राम का मुखिया क्या कहलाया? ग्रामीणी। अगला मैं कह दूं, राजा का रथ बनाने वाला क्या कहलाता था? रथकार। राजा का रथ बनाने वाला क्या हो गया सर? रथकार। दिमाग बैठा लेना सर, कौन सा नंबर? 7वां, रथकार। राजा का, राजा का रथ बनाने वाला, मिस्त्री भी बोल दो रथ बनाने वाला
रथ बनाने वाला, राजा का रथ बनाने वाला क्या कहलाया सर? रथकार। राजा का रथ बनाने वाला रथकार कहलाता है। और एक कर होता था, कर आप जानते हैं? कर को क्या कहा जाता था पूर्व वैदिक काल में? बलि। याद है ना? क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था। अगर मैं कह दूं कर को एकत्र करने वाला क्या कहलाता था? अगर किसी चीज को आप एकत्र कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? संग्रहित कर रहे हैं। कर रहे हैं नहीं? कहते हैं सर क्या कर लीजिए? संग्रहित कर लीजिए। तो रथ जो कर को एकत्र करता था उसको संग्रहित बोलते थे। क्या बोलते थे? संग्रहित। 8वें नंबर पे है संग्रहित। संग्रहित ये क्या करता था सर? कर को एकत्र करता था, कर को एकत्र करता था। कर को एकत्र करता था। दिमाग बैठा लो। कर को एकत्र करने वाला क्या कहलाया सर? संग्रहित। हाँ, कर को एकत्र करने वाला क्या कहलाया? संग्रही कहलाया। अब सर कर को एकत्र किया गया तो कर को रखा कहाँ जाता है? जहां सर पैसा होता है उसको कोषाध्यक्ष बोलते हैं। बोलते नहीं? अब बताइए सर, कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? भागदूत। भागदूत। हाँ, कोषाध्यक्ष को 9वें नंबर पे भागदूत। ये क्या था सर? कोषाध्यक्ष। क्या था? कोषाध्यक्ष। 10वें नंबर पे। हाँ, 9वें नंबर पे सर भागदूत यानी कि कोषा अध्यक्ष था। आज एक उस समय जो क्या होता था, राजा जो होते थे सर, आपको पता जुआ खेला करते थे अपने मनोरंजन के लिए। जुआ खेला, पता है ना सर? जुआ खेलने में ही राजा युधिष्ठिर की घर दुआर जर जमीन, ओकरे बाद एक मेहरारू रही, वो बेचारी चली गई। हाँ, हाँ वो था ना। और सर उसके बाद एक बात बोली गई जो कहा गया, नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है। ठीक है, नारी ही साड़ी है कि साड़ी की ही नारी। मतलब ये जो शब्द बोला गया सर वहां से, क्यों? क्योंकि जब उसको कहा गया कि अब ये लड़की किसकी है? हमारी है, क्योंकि हमने किसमें जीता है? जुए में। तो कहा गया एक काम करिए, इसको जाइए भरे सभा में खींच के लाइए, केस पकड़ के। कहते हैं पांचाली का केस पकड़ के खींच के लाया जाता है और दुर्शासन से कहा गया है कि इसको क्या कर दीजिए? नग्न कर दीजिए। सर दुर्शासन उस समय जो है पागलपंथी सवार थी उसके ऊपर, वो साड़ियों को उनके खींचने लगता है और बीच सभा में आप जानते हैं सारे बहुत बड़े बड़े लोग बैठे थे। दुर्शासन उनके एक बाड़ों का भी मतलब मेहमान नहीं था, लेकिन सर एक काम किया जाता है और द्रौपदी वहां धिक्कारती भी है पांचाली कि ये जो है सर गलत हो रहा है, लेकिन कोई किसी को चू नहीं रेंगती। तब वही भगवान अपने भाई को बुलाती, कहते हैं सर लड़की के का कोई साथी हो ना साथी हो, लेकिन भाई कितना भी नालायक रहे, जब उसके अपने बहन की इज्जत पे बात आती है तो अपना जान आगे रख सकता है। ये बात सत्यता है। और उसके बाद बोला गया कि वही श्री कृष्ण को कहती, भैया अब हमारी जिंदगी कौन बचाएगा? आप बचाएंगे, इज्जत बचा लीजिए। वही श्री कृष्ण आते हैं, ऐसा दिखाया गया कि अपने हाथों से साड़ियों को निकालना शुरू करते हैं और दुर्शासन कहते हैं साड़ियों का पहाड़ लगाता गया सर, लेकिन संभव नहीं हो सका कि वह क्या कर सके, उनके साड़ियों को उतार सके। तो वही चीज कहा गया सर कि बताइए, जुआ खेलते समय राजा को जीतने में मदद करने वाला जो था उसको क्या कहा जाता था? अक्षवाप। हाँ, अक्षवाप। 10वें नंबर पे अक्षवाप। हाँ, इसके आगे लिखना, राजा को जुआ क्या नाम है, जुआ खेलते समय राजा को जीतने में मदद कर, जुआ खेलते समय राजा को जीतने में मदद करने वाला, राजा को जीतने में मदद करने वाला। अब अगला चीज आया सर, राजा जुआ खेलने तो राजा खसौक चाहिए। आज के समय में हंसाने का काम कौन कर रहा है जनता को? सर कपिल शर्मा शो है और तमाम कॉमेडियन वगैरह हंसाने का काम करते हैं ना। हाँ कुछ, लेकिन हंसी ना छूटे तो हम से हम भी देख डालते हैं पूरा शो, हमें हंसी नहीं आती है। ठीक है, लेकिन ठीक है, किसी किसी बात पे आ जाती है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, कभी कभी उनके साथ जो उनके सह कार्यकर्ता होते हैं उनकी बातों पे ज्यादा हंसी आ जाती है। बात समझ में ना? चलिए वहां तक ठीक है, लेकिन जो राजा को हंसाता था उसको क्या नाम दिया जाता था? जो राजा को हंसाता था, राजा को हंसाने वाले को क्या कहा जाता था? पलागत। या लिख सकते हो पालागत। क्या लिख सकते हो? पालागत। 11वें नंबर पे आया सर पालागत।
या इसको पालागल भी बोल सकते हैं, पालागल। अब एक चीज हमें समझ में आई, पालागल यहीं से निकल के एक शब्द आया होगा पागल, ठीक है। जो ज्यादा हंसे उसको पागल ही बोलते। देखो पालागल, पालागल का क्या मतलब हुआ, राजा को हंसाने वाला। तो यहीं से एक शब्द निकल के आया सर, पागल, ठीक है। हो सकता है भाई, वो हम उत्तर वैदिक सभ्यता की बात पढ़ रहे हैं, अब हम इस समय वर्तमान में जी रहे हैं, तो हो सकता है लोगों ने कहा कि सन कहा रहे जाए राजा खसावत रहे, तो पालागल से क्या हो गया, पागल हो गया। ये सर कहीं लिखा नहीं गया है, अपनी मनोवैज्ञानिक सोच लिखिएगा। पालागल कौन था, राजा को हंसाने वाला। हाँ, राजा को हंसाने वाला कौन था सर, पालागल। दिमाग बैठा लीजिए, राजा को हंसाने वाला कौन था, पालागल। राजा को हंसाने वाला कौन था, पालागल। अब राजा हंस लिए तो शिकार भी करने जाएंगे, ठीक है। राजा को जो शिकार करने में मदद करता था उसको क्या कहते थे, उसको सर कहते थे गोपी कर्तन। राजा को जो शिकार करने में मदद करता था, 12वें नंबर पे गोपी कर्तन, गोपी कर्तन, गोपी कर्तन। राजा को जो शिकार करने में मदद करता था उसको सर बोला जाता था गोपी कर्तन, गोपी कर्तन, गोपी कर्तन हो गया। अब सर एक एक चीजों को अगेंस्ट रिपीट करना। मैंने कहा पर पहले पे सेनानी आता था, जो सेनापति होता था। दूसरे पे पुरोहित, पंडित जो होता था उनका। तीसरे पे आता है सर महिषी, जो प्रमुख रानी थी। चौथे पे आता युवराज, जो राजा का पुत्र था। पांचवे पे आता सर द्रौ, राजा का सारथी, ठीक है। छठवें पे आता सर ग्रामीणी, ग्रामणी, ग्रामणी ग्राम का प्रधान या मुखिया। अगले पे ले रहे रथकार, जो सर रथ बनाया करता था उसको क्या कहते थे, रथकार कहते थे। संग्रहित, कर को एकत्र करता था जो उसे संग्रहित करते थे। लेकिन हम कहते सर पूर्व वैदिक काल में कर को क्या कहा जाता था, आपको बलि कहा जाता था। क्या कहा जाता था, बलि कहा जाता था। लेकिन याद रखना सर, वहां बलि स्वेच्छा से दी जाती थी। ये बात दिमाग में याद रखना, बलि कैसे दी जाती थी, स्वेच्छा से। यानी खुद की इच्छा हो तो दीजिए, खुद की इच्छा ना हो तो ना दीजिए। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल में पहुंचे सर, बलि को क्या कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। क्या कर दिया गया, अनिवार्य सर। और आगे हिस्ट्री में आप पढ़ते जाते हैं सर, तो बहुत सारे ऐसे कर को अनिवार्य कर दिया गया था। जैसे जजिया कर था, गैर मुस्लिम कर था, पंडितों पे लगाया जाता था। बात समझ में, जजिया कर को समाप्त किसने किया था, अकबर ने आके समाप्त कर दिया था बाद में। बात समझ में आई ना। तो ये सारी चीजें सर छोटी छोटी चीजें हैं, आपको दिमाग बैठाना सर। भाग दूत क्या होता था, कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष पैसा इकट्ठा करने वाला सर। अक्षवात क्या होता था, राजा को मदद करता था, किसमें, जुआ खेलने में। हाँ, जुआ खेलने में मदद करता था। और ये पागल क्या होता था, मतलब पालागल, हंसाने वाला, या पागल कह लो, पगले से याद कर लेना, ठीक है। और यह इधर आ जाइए, गोपी करता क्या था सर, गोपी कर्तन क्या था। आपको कि राजा जब शिकार करने जाते थे तो यही गोपी कर्तन उनकी क्या करता था, मदद करता था। क्या कर, हाँ, गोपी कर्तन क्या करता था, मदद करता था। एक सर पद और था उस समय, रथपति। एक पद और था, रथपति। ये सर रथपति क्या होता था, लिख लीजिए, रथपति। नहीं नहीं, ऐसे कैसे रथ को चलाने वाला। रथपति जो होता था वो 100 ग्रामों का मुखिया होता था। कितने ग्रामों का, 100 गांवों का मुखिया, रथपति। वाकई बनाए तो लूट लिए हैं गाँव में, ठीक है। 100 गांवों का मुखिया, 100 गांव, 100 गांव का मुखिया। हाँ भाई, नहीं बताओ, 100 अच्छा, 100 गांव का मुखिया। 100 मतलब क्या होता है, 100। हाँ, 100 गांव का मुखिया। अगर मैं पूर्ण विकास बताना कि जो पूर्व वैदिक सभ्यता थी, ठीक है, इसमें राजे का नियुक्ति होती थी या राजा वंशानुगत चलता था, वंशानुगत वाला के भाई, नियुक्ति होती थी। कौन करता था सर, चुनाव होता था राजा का, चुना जाता था। कौन करता था, सभा और समिति। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आके सभा और समिति का अस्तित्व क्या हो गया, समाप्त हो गया। हाँ, सभा और समिति का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ, मतलब कम हो गया। राजा अपने क्या हो गया, हाँ, वंशानुगत हो गया। यानी कि वंश टू वंश राजा बैठाने लगा। राजा बैठा, राजा का बेटा राजा, राजा का फिर अगला बेटा, मतलब अगला बेटा का मतलब राजा के बेटे के बेटा राजा, इस तरह चलने लगा। यानी कि सभा और समिति का कोई महत्व नहीं रह गया। हाँ, सिर्फ नाम मात्र की थी सभा और समिति। उस समय एक रत्निन का जो है सर
क्या होता है, रत्नी नामक पद का जो है उत्सर्जन किया जाता है, जो राजा के बड़े समीप हुआ करता है। क्या करते हैं, राजा के बड़े समीप हुआ करते थे। सर एक और थे रथपति, ये क्या होते थे, 100 गांव के मुखिया होते थे। क्या होते थे, 100 गांव के मुखिया होते थे। पूर्व वैदिक काल में मैंने एक चीज और बताई थी सर, कर को किस नाम से जाना जाता था, बलि के नाम से जाना जाता था। ये बलि कैसे दी जाती थी, स्वेच्छा से। बलि कैसे दी जाती थी, वो स्वेच्छा से दी जाती थी, ठीक है। लेकिन सर वहां स्वेच्छा से नहीं, जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो बलि क्या कर दी गई, अनिवार्य। कहने का मतलब कर क्या कर दिया गया, अनिवार्य। अब सर कर में क्या दिया जाने लगा, कर में सर आप जो है, जो अनाज होता था, या तो अनाज दे राजा को, या तो क्या दे, पशुधन। क्या दे, पशुधन। तो लिखना, हाँ लिखूं, इसी कर को सर दो अलग नामों से जाना जाने लगा। वहां कल कर को बलि कहते थे, यहाँ जो कर शब्द दिया गया उत्तर वैदिक काल में, कर को भाग कहा गया। क्या कहा गया, भाग। याद रखना, कर का यही नाम चेंज करके सर क्या कह दिया गया, भाग। भाग मतलब हिस्सा, भाग मतलब क्या, हिस्सा। वो भाग मत समझ लेना, भाग, ठीक है। हाँ, और सर इसको एक नाम और दिया गया, शुल्क। क्या नाम दिया गया, शुल्क। एवं क्या कहा गया, शुल्क, ठीक है। सर एक निश्चित क्या करना पड़ता था, एक निश्चित भाग देना पड़ता था, जो अपना पैदावारी आपकी है या जो आपने पशु पाला है, उसमें से राजा को क्या करना पड़ता था, एक निश्चित भाग देना पड़ता था। यही कर का नाम उत्तर वैदिक काल में क्या आ गया, भाग या शुल्क। लेकिन सर पूर्व वैदिक काल में क्या कहा जाता था, कर कहा जाता था। हाँ, कर को क्या कहा जाता था, बलि। क्या कहा जाता, बलि। ये कहा था सर, पूर्व वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल, ठीक है। और ये किसमें आया सर, उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में क्या कहा गया, भाग एवं शुल्क। दिमाग बैठा लीजिए, भाग एवं शुल्क। पूछेगा सर, भाग और शुल्क क्या होता था सर, कुल उपज का एक निश्चित भाग राजा को देना पड़ता था, या एक निश्चित शुल्क राजा को देना पड़ता था। उसी को क्या कहा गया, भाग या शुल्क। क्या कहा गया, भाग या शुल्क। अब कहोगे सर यह क्या क्या दिया जा सकता था इसमें, ठीक है। आपने देखा सर, पशु, पशु दिया जा सकता था। क्या दिया जा सकता था, पशुधन हो या आपका अनाज हो। कौन कौन सी चीजें, पशुधन हो, पशुधन प्लस अनाज, पशुधन हो या अनाज हो सर, या राजा को क्या किया जाता था, दिया जाता था। दिमाग बैठा लीजिए, पशुधन हो या अनाज हो सर, या राजा को दिया जाता था। पशुधन हो या अनाज हो, राजा को दिया जाता था। हो गया। अब सर अगली हेडिंग बना लीजिए एक मोटी सी, पारिवारिक जीवन। राजा का पारिवारिक जीवन कैसा था, पारिवारिक जीवन, पारिवारिक जीवन। आपने उत्तर वैदिक काल की पारिवारिक जीवन कैसा था, जल्दी बताओ। उत्तर वैदिक काल का पारिवारिक जीवन सर संयुक्त परिवार हुआ करता था। हाँ, वो पूर्व वैदिक काल का, पूर्व वैदिक काल में पारिवारिक जीवन कैसा था, संयुक्त परिवार था। लेकिन सर उत्तर वैदिक काल में भी सर परिवार कैसा था, सर संयुक्त था। इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया। उत्तर वैदिक काल में भी परिवार क्या था, संयुक्त था। लेकिन सर पूर्व वैदिक काल में 4 पीढ़ियों को मिला के एक परिवार बनाया जाता था। ध्यान सुनना, परिवार तो संयुक्त सर दोनों में, लेकिन जो है परिवार कैसा था, परिवार सर संयुक्त था। लेकिन दोनों में अंतर याद रखना, 4 पीढ़ी मिलकर एक परिवार बनती थी। कितनी पीढ़ी, 4 प्लस 4 पीढ़ी मिलकर, हाँ पूर्व वैदिक में परिवार बनती थी। ये किसमें था सर, पूर्व में। लेकिन यहाँ जो है एक चीज और था, पूर्व वैदिक काल में माता और पिता दोनों का परिवार एक साथ रहता था। नहीं समझ पाए, माता पिता का मतलब ननियौरो और घरो दोनों क्या करते थे, एक साथ रहते थे। मान लीजिए आपका घर यानी कि पापा का घर और आपके मम्मी का जो पहले वाला घर था वो घर, दोनों सर एक साथ रहते थे। बात याद रखना, किसमें, हाँ नाना नानी, किसमें, पूर्व वाले में। लेकिन सर जब यही उत्तर में आया तो उत्तर में दो 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 लगभग दो क्या नाम है, पीढ़ी को मिलाकर, या दो क्या बोलते हैं उसको जी, हाँ दो संयुक्त परिवारों को मिलाकर या दो पीढ़ियों को मिलाकर परिवार बनाया जाए। दो पीढ़ी मतलब समझ गए, माता का पीढ़ी अलग कर दिया गया। किसमें सर, उत्तर में जब पहुंचे हम, ध्यान देखना, जब उत्तर में पहुंचे हम उत्तर वैदिक काल में, क्या किया गया, माता का अपना अलग रहने लगे। यानी कि अब का सिस्टम जो है, माता का अलग घर पहले वाला और पिता का
अलग। और सर यह जो बनता था वो 2 पीढ़ी को मिला के बनने लगा। पहले 4-4 पीढ़ियों को मिला के बनता था, अब 2 पीढ़ी, 2 पीढ़ियों को, 2-2 पीढ़ियों को मिलाकर सर इसका निजात किया गया। बस थोड़ा सा परिवर्तन हुआ सर। परिवार तब भी संयुक्त रहा, परिवार अब भी संयुक्त रहा, लेकिन सर क्या हुआ, बस परिवार में उस समय जो है माता के भी फैमिली वाले यानी कि ननिहाल वाले भी और घर वाले भी एक साथ रहा करते थे। यहाँ सर यही दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। क्या हो गए, अलग अलग हो गए। हाँ, दिमाग बैठा लीजिए, ये लोग क्या हो गए, अलग अलग हो गए। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं समझ में आई? क्या आ गई? आया? नहीं समझ पाए? ध्यान से मेरी बात सुनना, फिर से समझो। जैसे मैंने कहा ये मम्मी का यानी कि ये नानी का घर हुआ, नानी लिखते ना, मम्मी से बेटर क्या लिखे? समझ में आ गया ना? नानी, ये दोनों मिलके रहते थे कौन से में, पूर्व वैदिक में, ठीक है। लेकिन 4 पीढ़ियां मिला के एक परिवार बनाया जाता। भाई वहां की भी पीढ़ी, यहाँ की भी पीढ़ी, 4 हो गई ना। हाँ, लेकिन यहाँ जो आया दो, आज तक देख लीजिए ज्यादा से ज्यादा 3 पीढ़ी तक परिवार चलता है। 3 पीढ़ी के बाद परिवार रहता है नहीं। हम तो कहते हैं आज एको पीढ़ी परिवार नहीं चलता। पूछो कैसे नहीं चलता है? हाँ सर, भाई भाई एक पीढ़ी है ना। आ गई देवी जी, बहुत मार मारते हैं, ठीक है सर। आई और आते ही क्या कर दिया, कुछ ना कुछ बंटवारा हो गया। लेकिन इसमें कमियां लड़कियों की होती है नहीं, लड़कियों की एकदम कमियां नहीं होती, एक पैसे की कमियां नहीं होती। कमी सारी किसकी है सर, लड़कों की, ठीक है। जैसे कहा किसने, वाटसन ने कहा नवजात शिशु दे दीजिए आप, हम उसको क्या करेंगे, जैसा कहिए वैसा ढाल देंगे, कहा ना वाटसन ने। उसी तरह जब लड़की आपके घर आई, कहा उसका एक दूसरा जन्म हुआ। याद रखना, एक दूसरा जन्म हुआ। और हम रियल बता रहे हैं, आप जिस तरह ढाल देंगे उसी तरह वो ढल जाएगी उस समय। क्योंकि ना वो आपको जान रही है, हम अरेंज की बात कर रहे हैं, दूसरा वाला नहीं। दूसरे वाले में सर पहले से ढली ढलाई रहती है, ठीक है। हाँ सही बता रहे हैं, जो सही वही बता रहे हैं। तो कहते हैं सर क्या हुआ तो उस लड़की को जिस तरह ढाल लेंगे आप उसी तरह से ढल जाएगी। बात समझ में आई ना? एक कहानी थी सर, एक लोगों ने कहा कि एक लड़की की शादी थी, कहा लड़कियां बहुत मतलब गुस्सा ही लगी है। वो लड़का कहा ठीक है हम शादी कर लेंगे, कोई कर नहीं रहा था। जयमाल पे गया है, पहले जाते ही जैसे हाथ में माला आया, लड़का माला वाला तोड़ के फेंक दिया, ठीक है। ये क्या था सर, वो एहसास दिला रहा था तुम में गुस्सा है तो तुमसे 3 गुना ज्यादा गुस्सा हमें। जब हम जयमाल पे माला तोड़ के फेंक सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, पूरी जिंदगी सर अच्छे से गुजर गई दोनों की, ठीक है। तो वही होता है कि अगले को हाँ नए तरीके से ढालने के लिए खुद को उस प्रकार से ढालना पड़ जाता है कभी कभी, ठीक है। लेकिन आज के लोग कुछ अलग ही हैं, चलिए छोड़िए उसको। तो यही बात बोला गया सर, उनको अलग रख दिया गया, उनको अलग रख दिया गया। इतनी बातें क्लियर हो गई? क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है? चलेगा। अगर मैं कहूं जब मातृ पक्ष होता था और पितृ पक्ष होता था, ये सर मातृ पक्ष और पितृ पक्ष, ध्यान सुना। मातृ पक्ष जो होता था, अभी इसमें बहुत सारी चीजें यहां तक कि बता दिया गया कि जो औरत है सर, इसी में उत्तर वैदिक सभ्यता में कितना देखना परिवर्तन हो गया। पूर्व वैदिक सभ्यता में हमने पढ़ाया था सर, औरतों का बहुत ज्यादा क्या था, वर्चस्व था, बताया था ना। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ऐसा नहीं था, वर्चस्व कम हो गया। यहाँ भी अपने मन से शादी करने का उन्हें आदेश था, लेकिन सर सिर्फ किसको, उच्च कुलीन की लड़कियों को। उच्च कुलीन मतलब समझ रहे हैं, राजा की बेटी वगैरह को अपने मन पसंद शादी करने का हक था और किसी को नहीं, ठीक है। ये सर हाँ गलत बातें थोड़ा होने लगी। यहाँ से देखिए कितना परिवर्तन आ रहा है, देखो ना ध्यान से, धीरे धीरे। ये था सर। और दूसरी सर यहाँ औरतों को क्या बताया गया पता है, औरतों को कहा गया सर दुख का कारण कौन है, औरत है। उत्तर वैदिक सभ्यता में सर ये साफ साफ देखिए। अब हम क्या बात करते हैं सर, हम बात करते हैं लिंगा अनुपात में क्या भेदभाव नहीं, इसका कहते हैं जेंडर गैप इंडेक्स में भेदभाव नहीं होना चाहिए, लड़की लड़का एक समान। लेकिन उत्तर वैदिक सभ्यता में ही कह दिया दुख का सारा कारण कौन है, औरत है, ठीक है। हाँ, ये सारी बातें बताई गई, आप ध्यान सुनना सर इन सब बातों को। गलत बातें बताई गई, बहुत सारी गलत भावनाएं थी, इंसान की सोच थी गलत, ठीक है। लेकिन इसी को हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। सुधार नहीं पाए अभी, सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी लोगों की सोच सर घटिया है, सही बता रहे हैं हम, आज भी लोगों की सोच घटिया है सर। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, रोड पे जब आप चलते हैं, ठीक है, कुछ लोगों की बात कर रहे हैं सर, जब आपकी बहन जाती है तो उसके लिए आप मार करने के लिए तैयार हो जाते, कोई कुछ कह देता, और सर जब दूसरे की जाती है तो आप ही कमेंट मार देते हैं, ठीक है। ये सब दुनिया का सबसे बड़ा घटिया काम है। बात समझ में आई ना? इन सब पे जब तक अपने आप से कंट्रोल नहीं रखेगा इंसान, तब तक कंट्रोल नहीं हो सकता। वो कहते हैं ना कि सर दुनिया चेंज करने हम चले, ठीक है, दुनिया को देखा हम खुद ही चेंज हो गए,
रियलिटी बता रहे हैं। सर आप किसी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, उंगली क्यों उठा रहे हैं दूसरों के ऊपर? खुद अपने आप के सुधार लीजिए। हम इससे मिलकर दुनिया बनी है। आप समाज नहीं सुधार सकते, सिर्फ अपने आप को सुधार सकते हैं। कोशिश करिए अपने आप को सुधारने की। एक कमेंट बाजी जो मारते हैं, उस कमेंट बाजी को मारना खत्म करिए। सर ये दुनिया पढ़ाई लिखाई की है। आज समय में जो पढ़ा लिखा नहीं वो कभी आगे बढ़ा नहीं, ये भी दिमाग में बैठा लीजिएगा, चलिएगा। अगर हम कहते परिवार में सर सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया जाता था, तो सर श्रेष्ठ पुत्र जो होता था, देखते ना राजा किसे बनाया जाता था? श्रेष्ठ पुत्र को। हाँ, परिवार में सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था श्रेष्ठ पुत्र को। और इस समय का परिवार कैसा था? मातृ सत्तात्मक या पितृ सत्तात्मक? देखा, माता दुख के कारण बता दिया गया और परिवार मातृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक। और पूर्व वैदिक काल का परिवार कैसा था? ये भी नहीं, ये भी पितृ सत्तात्मक था। कब बताए थे हम मातृ सत्तात्मक? दोनों परिवार सर पितृ सत्तात्मक था, लेकिन उसमें उत्तर वैदिक काल में औरतों को बहुत ज्यादा वर्चस्व पे रखा गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ जो है औरतों को क्या कर दिया गया सर? बता दिया गया दुख का कारण। दिमाग बैठा लीजिए, क्या बताएगा? दुख का कारण। अगले हेडिंग डालिए वर्ण व्यवस्था। बस सुनते रहिए, लिख लीजिए कि औरतों का दुख का कारण बता दिया गया था या पितृ सत्तात्मक परिवार चलता था यहाँ उत्तर वैदिक काल में। पितृ सत्तात्मक यानी कि पिता की सत्ता चलती थी। अगली हेडिंग डालिए वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था। अब सर इस वर्ण व्यवस्था, वर्ण के मतलब हम पढ़ा चुके। वर्ण मतलब क्या? हाँ, मतलब रोगों की जो जातियां बांटी गई, कैटेगरियां बांटी गई सर, ये पूर्व वैदिक काल से ही बांटी गई, लेकिन सर अंतर हो गया। देखना, वर्ण व्यवस्था, वर्ण का मतलब होता रंग। पहले सर जो डिवाइड किया गया वो रंगों पे किया गया, फिर कहा नहीं सर रंगों पे नहीं, ठीक है। उत्तर पूर्व वैदिक काल में कहा किसमें? कर्म पे। वर्ण व्यवस्था पूर्व वैदिक काल में किस पे आधारित थी? हाँ, पूर्व वैदिक काल में किस पे आधारित थी? कर्मों पे आधारित थी। दिमाग में बैठा लीजिए, पूर्व वैदिक काल में किस पे आधारित थी? कर्मों पे आधारित थी। सर एक हम मंडल पढ़ाए ऋग्वेद का, 10वां मंडल। 10वां मंडल में एक सर पुरुष सूक्त का वर्णन है। किसका? याद है ना आपको? 10वें मंडल में पुरुष सूक्ति का वर्णन है। उस पुरुष सूक्ति में सर बताया गया एक क्या आया? महान पुरुष, ठीक है, जिन्होंने क्या किया सर? जन्म दिया 4 लोगों को। कौन कौन आए? मुंह से निकला ब्राह्मण। सबसे ज्यादा मुंह किसका चला? ब्राह्मण का। मुंह से निकला ब्राह्मण। सबसे ज्यादा बाजू किसके फड़के? क्षत्रिय के। युद्ध करने में माहिर। ये यहां से निकले क्षत्रिय, और सर जांघों से निकले वैश्य, और पैरों से निकले शूद्र। शूद्र जिसको बोलते हैं, शूद्र मतलब कौन है? निम्न जात की। वैश्य मतलब सर कौन है? व्यापारी। और सर क्षत्रिय आप जानते हैं, ब्राह्मण आप जानते हैं। इन सब चीजों को बताने की जरूरत नहीं है। तो एक विराट पुरुष आता है सर, और यह विराट पुरुष क्या करता है? इन सब चीजों को क्या करता है? जन्म देता है। मुंह खोला तो कौन निकला? ब्राह्मण। बाजू फड़की तो कौन निकला? क्षत्रिय। जांघों से किसको निकाला? वैश्य। और पैरों से? अच्छा सोचिए मन से। वैश्य मतलब व्यापारी। मैंने कहा मन से सोचो, दिमाग से सोचो। कभी कभी सोच के, देख के, पढ़ के ये सब मिथ्या बातें नहीं लगती हैं? मुंह खोला सर ब्राह्मण निकल गया। दुनिया में इतने में हमें हमारा जहां तक सोचा है सर, ये मनुष्य की जो कैटेगराइज किया गया, ये मानव ने खुद से किया। जो सर आर्य चालाक हुए, कहे हम क्या हैं? श्रेष्ठ महान ब्राह्मण, ठीक। जो उसी में अनार्य हुए, उसी आर्यों में कुछ लोग अपने आप को ज्यादा लड़ाकू समझते थे तो क्षत्रिय हो गए, ठीक। और कुछ बेचारे जो वही गाय इधर उधर ले जाते रहे होंगे, इनको देते रहे होंगे अनाज को, इनको उनको देते रहेंगे, वो क्या हो गए? व्यापारी हो गए, जिसको क्या बोला गया? वैश्य। और जो कौनों कर्म के नार हैं वो क्या हो गए? शूद्र हो गए। अब बताइए, इसमें लगभग जो है हम आज जानते हैं 95% लोग कौन सी कैटेगरी से बैठे हैं? शूद्र कैटेगरी। अब शूद्र मतलब अपने आप को गिरा मत समझ लीजिएगा, हर जगह मतलब उसका अर्थ गलत नहीं होता है। शूद्र मतलब ये सर जो सबसे नीचे हो, और इसमें से 95%, यानी कि इसमें हमें यहाँ तक उम्मीद कोई व्यापारी भी नहीं बैठा है। बैठा है कोई? ठीक है। और सर इसमें ब्राह्मण हो सकता है कोई हो, क्षत्रिय हो सकता है कोई हो सकता है नहीं भी हो, और उसके अलावा जितने लोग हैं सब क्या कहलाए सर? शूद्र कहलाए। क्या कहलाए? शूद्र कहलाए। याद रखना सर, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं तक वाइंड अप रखते हैं।
आगे की क्लास कल। और थोड़ा रिवीजन मारा करिए आप सब, बिना पढ़े कुछ होने वाला नहीं। कहते ना, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान भी रुक जाते हैं अगर आग लगी हो सीने में। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेहनत कितनी कर रहे हैं।